हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप कल तक प्रोग्राम में हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, इसलिए बड़ी खुशी है। अभी अंतिम समय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे दो दर्शन हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया में होते हुए देख रहे हैं। इनके बारे में हम देखेंगे, तो आइए कल तक प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस्राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम देख रहे हैं, इस युद्ध के बारे में। शुरू में तो ये युद्ध लगभग रुक गया है और इसमें शांति हो चुकी है ऐसे दिखा। कल तक इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हमने अभी शुक्रवार के दिन की। शांति की सहमति स्विट्जरलैंड में हो गई ये बताया गया, पर इस तरह से नहीं हुआ, ये केवल शब्दों में ही बना रह गया। क्या इस तरह से कोई सहमति हुई? इस तरह से भी कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये तो शुरू कर दिया, इस तरह से बताया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, इस तरह से कह रहे हैं। इसी के साथ ही ईरान के एक बहुत ऊंचे अधिकारी ने सुंदर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा ये एग्रीमेंट तो ट्रंप ने ही बनाया है, हमें इसमें कुछ नहीं कहना है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे कहा। इसमें अर्थ जोड़ने के लिए ट्रंप सब कुछ बोल रहे हैं। इसका ये अर्थ है ये एग्रीमेंट का अर्थ तो केवल उन्हीं के लिए है, इसलिए वो ला रहे हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। अब इसमें उन्होंने एक और बात जोड़ी, हमारे पास दूसरी योजना है, अगर किसी तरह से इसका उल्लंघन किया तो हम किसी और तरह के काम करेंगे, यानी ये एग्रीमेंट किसी तरह से प्रभावी नहीं रहेगा, कहा। ये शुक्रवार को होना था लेकिन नहीं हुआ और इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अब ये युद्ध को तो अगले स्तर पर ले जाएगा। इसके लिए मुख्य कारण क्या है ये पूछे तो वो कहते हैं इस्राइल ने लेबनान पर हमला किया है, इस तरह कहते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सी दूसरी बातें हैं जो बताई जाती हैं और इसलिए ये युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यही मैं कल तक प्रोग्राम में हमेशा बताते आया हूँ। ये तो शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2023 में अल अक्सा साइट से शुरू हुआ। वो कह रहे हैं हमें ये पहाड़ चाहिए, उस पहाड़ के बारे में सहमति नहीं होती है तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ते जा रहा है। अब इसके बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना, इसे अलग से एक पॉइंट के रूप में हम देखेंगे। ट्रंप ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कह दिया है, इसे हम देखेंगे। ये तो अगला महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। देखिए ट्रंप ने क्या कहा है। इसमें हमने ट्रंप के बारे में बहुत कुछ बताया है। ये तो उनका भी सेकंड फेज है। पहले फेज में हमने देखा कि ट्रंप तो इस्राइल के बिल्कुल साथ में इस तरह से खड़े रहे थे, यानी राजधानी बदलने तक। दूसरे फेज में देखें तो धीरे धीरे किसी तरह से एंटी क्राइस्ट का स्वभाव प्रकट होते जा रहा है। हमेशा कहता हूँ, अभी फिर कहता हूँ, वो एंटी क्राइस्ट नहीं है, पर उसका स्वभाव दिखता है बहुत से विषयों में। पीतल की प्रतिमा बनाना और ऐसे बहुत से विषय हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने कहा है, और वो क्या है, अगर मैं नहीं होता तो इस्राइल देश ही नहीं होता। अब तक उन्होंने बम गिरा दिए होते, आज अगर इस्राइल है तो उसके पीछे मैं ही कारण हूँ। देखा जाए तो ये बड़े बोल रखने वाला मुंह है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 5 में कहा है, और दानियल की किताब अध्याय 7 में पढ़े तो एंटी क्राइस्ट का स्वभाव में बताया गया है, वो बड़े बोल बोलने वाला है। बार बार वो यही कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो इस्राइल नहीं होता, मैं हूँ इसीलिए आज इस्राइल है, इस तरह वो कह रहे हैं। यही तो एंटी क्राइस्ट के बारे में बड़ी मुख्य बात है। वो क्या करेगा ये पूछे तो आने वाले राज्य में वो तो इस्राइल में फिर से भवन निर्माण के काम में मदद करेगा। भवन बनाने के बाद में वो कहेगा कि मेरी मूर्ति वहां पर लगाई जाए, इस तरह कहेगा। ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में है और दानियल अध्याय 11 में है। तो वहां वो मूर्ति लगाई जाएगी और पूरी दुनिया उसे परमेश्वर कहेगी। ये कहेगा कि मेरी मूर्ति वहां पर लगाई जाए, भवन में वहां पर लगाई जाए, और यहीं पर इस्राइल में बड़ा विनाश शुरू हो जाएगा। जो सहायता करने वाला व्यक्ति है वो कैसा उसका विरोध करने लग जाएगा, इस तरह बाइबल कहती है। इस तरह का स्वभाव अभी ट्रंप में प्रकट हो रहा है। इन कामों को अच्छे से देखे तो उन्होंने इस्राइल के विरुद्ध में बहुत से स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। अगर मैं नहीं होता तो इस्राइल भी नहीं होता। बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें वो बीबी कहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को वो पकड़कर बंद कर देते, इस तरह वो कहते हैं। तो ट्रंप की ये सारे स्टेटमेंट ठीक है क्या? क्या ट्रंप नहीं हो तो इस्राइल नहीं रहेगा? बहुत से लोग इस्राइल को अमेरिका की सहायता कहते, अमेरिका नहीं होता तो इस्राइल नहीं होता, इस तरह कहते हैं। 1948 तक उन्हें अमेरिका के देश के बारे में कुछ पता नहीं था। उस समय वो सामर्थी देश नहीं बना था। 1918 में जब बॉलफ्रेड डिक्लेरेशन हो गई, ये अमेरिका में नहीं हुआ। डिक्लेरेशन पर इंग्लैंड में दस्तखत किए गए। अब इसके पहले जरा देखिए, पूरी बाइबल में देखिए। मैं ये कह रहा हूँ, इस्राइल देश जब बनाया गया, जब ये यहोशू की अगुवाई में बनाया गया, तब से लेकर मेरे कारण ही ये है, इस तरह से परमेश्वर ने किसी को बोलने नहीं दिया। अगर इसे हम देखें तो गिदोन के समय को लीजिए या किसी को भी लीजिए, प्रभु ने कहा मैंने उन्हें उठाया है, मैं ही उनके साथ हूँ।
मैं ही उनके साथ रहा, केवल वही उनके साथ में रहे उनकी मदद के लिए और कोई नहीं आया। परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही उन्हें बचाऊंगा। ये वाक्य बार बार आता है। इसके बाद में अगर आप देखें तो अभी हमारे समय काल में 1918 के बाद में बॉलफोर डिक्लेरेशन के बाद में इसराइली निर्माण के बाद थोड़ा थोड़ा 1948 में यूएनओ सभा में ये निर्णय लिया गया और सारे देश इससे सहमत हुए, सब सहमत हुए और इसराइल बन गया। 15 मई 1948 में वहाँ पर युद्ध हुआ। लगभग 7 देश इसराइल के विरुद्ध में थे। उस समय तो सबसे बड़ी सामर्थ्य थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने अपने टैंक्स 700 टैंक्स यर्दन को दे दिए थे। कारण ये था कि हम इस इंग्लैंड वापस नहीं ले जा सकते हैं। इसराइल एक अलग देश बन गया, उसे बनकर एक ही दिन हुआ था। उस समय इसराइल का सहायक कौन था? अच्छे से ध्यान देकर देखें तो परमेश्वर ही सहायक हैं। प्रभु ने महान काम किए। केवल इतना ही नहीं, तब से लेकर इस समय तक जितने भी युद्ध हुए इसराइल विजयी हुआ। एक भी युद्ध में इसराइल नहीं हारा। इसका कारण है अमेरिका नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, इसराइल के परमेश्वर हैं। ये इसराइल को समझना होगा। इस अंतिम दिनों में इसराइल ट्रंप पर यानी अमेरिका के राष्ट्रपति पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है। उसके पहले उस समय बाइडेन थे, उनके पहले ओबामा थे। ये सब तो एक लिमिट में थे। वो अच्छा है क्योंकि उस समय इसराइल पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करता था। एक समय इसराइल में बोर्ड हुआ करता था बेन गुरियन एयरपोर्ट के सामने। ये मैं जो बता रहा हूँ ये 30 साल पहले की बात है। एक बोर्ड था, पता है उस पर क्या लिखा था? डोंट वरी अमेरिका, वी आर विथ यू। इस तरह लिखा था, अमेरिका डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह से इसराइल खुद खड़ा रहने वाला देश है और इसलिए इसराइल के बारे में मैं नहीं होता तो इसराइल नहीं होता। ये ट्रंप का जो स्टेटमेंट है ये ट्रंप के पतन के लिए बहुत मुख्य कारण हो जाएगा। तो इसराइल की सहायता के लिए देखिए मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, इसमें यानी दूसरे शब्दों में या कहिए दूसरी बात के रूप में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ये तो हमारा देश है, हम इसे चलाना जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए हमें पता है। हमारे देश को बचाने के लिए हमें क्या करना है, किस पर हमला करना है, किस पर नहीं करना, ये आप हमें मत बताइए। ट्रंप का नाम लिए बिना ही उन्होंने ये कह दिया और इसे इसराइल के पार्लियामेंट ने स्वीकार किया। इसराइल के अपोजिशन लीडर ने कहा देखिए ट्रंप इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह कहने पर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ नहीं कहा। हमें देखकर ही वो इस तरह से कह रहे हैं। हम में से किसी ने अमेरिका के विरुद्ध में कुछ नहीं कहा है। अमेरिका को ऐसे बोलने के लिए आपने ही मार्ग बनाया है। इस तरह से वो कह रहे हैं। वचन कहता है इसराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ये वचन आज तक इसराइल के लिए उपयोगी है। लेकिन अब इसराइल खुद अकेला खड़ा रहेगा। लेबनान पर हमला बंद नहीं किया। अब क्या हुआ, उस एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं हुए। ईरान ने कह दिया कि अगर लेबनान पर फिर हमला करेंगे तो हम उतरेंगे। तुर्की के प्रधानमंत्री ने कहा इसराइल लेबनान पर हमला करेगा तो हम भी आएंगे। इसराइल को हमें रोकना ही होगा, उसे पूरी तरह नाश करेंगे। इस तरह कहते हुए ये सब इसराइल के विरुद्ध में हो गए हैं। अब इन सब के ऊपर चाइना ने दिया हुआ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। चाइना के मंत्री ने कहा इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। ये न्यूक्लियर वेपन केवल ईरान के विरुद्ध में नहीं है, पूरे दुनिया के किसी भी देश के विरुद्ध में इसराइल इसका उपयोग कर सकता है तो इसराइल नाम का देश मिट जाएगा। चाइना ने इस तरह से सीधी चेतावनी दे दी है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, इसराइल अगर न्यूक्लियर वेपन उपयोग करेगा ना तो हम इसराइल को मिटा देंगे। तो अब ये बात तो बहुत ही स्पष्ट है। एक तरफ रशिया शत्रु बन गया, यहाँ चाइना शत्रु बन गया, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति एक तरह से इनके विरुद्ध में हैं और इसी के साथ में ईरान और ऐसे दूसरे देश भी हैं। ये सब एक साथ जोड़े तो क्या होने वाला है, इसराइल के विरुद्ध में एक बहुत बड़ा समूह खड़ा हो रहा है। केवल इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन में इसराइल के विरुद्ध में परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। ये समय ऐसा है जब इसराइल परमेश्वर के पास वापस आए, वो प्रभु को खोजते हुए आएंगे और फिर ये युद्ध होगा, बहुत बड़ा युद्ध इसराइल के विरुद्ध में रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की और ऐसे बहुत से देश हो जाएंगे। ये युद्ध तो हमारी आंखों के सामने होने वाला है। उसके पहले इसराइल को अकेला कर देने के लिए सारी परिस्थितियां ला ली जा रही है, पर इसराइल की मदद के लिए दूसरे देश भी आएंगे, वो अलग है। यहजकेल अध्याय 38 में इसराइल की मदद करने वाले देश हैं, वो आएंगे। अगर इस बात को ध्यान से देखें तो इसराइल के विरुद्ध में एक बड़ा समूह तैयार हो रहा है। इसे एंटी इसराइल मूवमेंट कहते हैं। ये सब इसराइल के शत्रु होंगे। ये क्यों ऐसे उभर कर आ रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसे हम आगे देखते हैं। अब इसे ध्यान से देखें तो इसराइल के विरुद्ध में ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है, यूरोपियन यूनियन में बड़ी फूट पड़ गई है, एक डिवीजन आ गया है। क्या विभाजन हुआ है पूछे तो
यूरोपियन यूनियन में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो यूक्रेन की मदद करना, कुछ देश कह रहे हैं यूक्रेन उनके साथ जुड़े, तो कुछ देश कह रहे हैं यूक्रेन उनके साथ में नहीं जुड़ना चाहिए। ईरान के लिए सैंक्शंस, ईरान को उभारा जाना चाहिए, इस तरह से बहुत से देश कह रहे हैं। कुछ देश कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं है, यहाँ इसराइल के बारे में कुछ देश सहमत है तो कुछ देश इसके बारे में सहमत नहीं हैं। इसी तरह रशिया के लिए, रशिया के सपोर्ट के लिए यूरोपियन यूनियन में कुछ देश सहमत है तो कुछ नहीं हैं। अब ये दो काम होंगे। एक तो जब ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तो कुछ देश रशिया की ओर से जाएंगे यूरोपियन यूनियन में, तो कुछ देश यूरोपियन यूनियन में ही रहेंगे। ये सब होने के बाद ये 10 देश बचेंगे और इनके द्वारा यूरोपियन यूनियन फिर से नया बनेगा। वही यूरो आएगा, सब आएगा, लेकिन क्या होगा, पूरे यूरोप को वो अपने नियंत्रण में ले लेंगे और एक बहुत बड़ा ऐसा साम्राज्य बन जाएगा। यही बात होगी सबसे पहले। नंबर 2, इसराइल के विरोध के बारे में जो मैंने कहा, पूरे संसार की आत्मा इसराइल को एंटी सेमेटिक कहती हैं। ये सब होते जा रहा है। वो क्या करेंगे अगर ये पूछे तो, जब ये युद्ध खत्म होगा, ये सब तो वचन के अनुसार होगा, हमें पता नहीं कब होगा। जब ये युद्ध खत्म होगा या युद्ध के बीच में जब भी हो, ये होने के बाद में फिर अगले 7 साल में से 3.5 साल इसराइल में बहुत विनाश होगा। पूरा संसार इसराइल के विरुद्ध में आएगा। संसार के दूसरे राजा एंटी क्राइस्ट के साथ में जुड़ेंगे और पूर्व से इसराइल के विरुद्ध में बड़ी सेना खड़ी होगी। अब पूरे संसार में इस तरह की परिस्थिति बनाने का काम शुरू हो चुका। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वर्ल्ड वाइड सारी बातों के लिए इसराइल कारण है। इन सब के पीछे इसराइली कारण है। इस तरह से स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, चाहे मीडिया हो या फिर संसार के राष्ट्रपति हो या फिर बड़े बड़े प्रधानमंत्री क्यों न हो, वो सब लोग इसराइल को कोने में लगा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों बनाया जा रहा है? अगर आप ये पूछे तो इसराइल के विरुद्ध में ऐसी बहुत ही बुरी परिस्थिति लेकर आनी है और उसके बाद ही एंटी क्राइस्ट आएगा। शुरू में जो पॉइंट कहा और उसे इसके साथ जोड़े तो क्यों इसराइल के विरुद्ध में पूरे संसार में इस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? कुछ भी हो, इसराइल ने अमेरिका पर भरोसा रखा, इसी तरह से बहुत से देश ऐसे ही करेंगे। अंत में उसे अकेला खड़े रहना होगा और तभी तो यीशु मसीह का वो महिमा में आगमन होगा और तभी तो जैतून के पहाड़ पर उस जगह तैयार करने का काम होगा। हर्मगदोन युद्ध होगा। उसके पहले इस तरह की परिस्थिति निर्माण करनी होगी, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ये कब होगा, किस समय होगा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसके सारे बादल और सारे चिन्ह हमें दिखाई देने शुरू हो गए। जब ये बातें होने लगे तो लूका 21:28 कहता है, जब ये बातें होने लगे तब मसीह की कलीसिया उठाई जाएगी। ये भेद यहाँ पर हम पर प्रकट किया गया है। ये सब उस समय होगा। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट रूप में, चाहे प्रकाशित वाक्य की बात हो, मत्ती का सुसमाचार हो, लूका अध्याय 21 की बात हो, परमेश्वर ने बताए सारे चिन्ह आंखों के सामने हो रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसे नहीं बदल सकते हैं, ये तो होना ही है, ये सब चिन्ह हैं। अब इसके बीच हमें क्या करना चाहिए? एक ही काम करना है, वो तो द्वार के निकट आ चुके हैं, यही तो इसका अर्थ है। उसने कही हुई सारी बातें हो रही हैं तो उसका आगमन निकट है, यही अर्थ है। तो यीशु जल्दी आएंगे, प्रभु यीशु जल्दी आइए। निश्चय अब ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा। हमारी पीढ़ी, मुझे पता नहीं कि वो कब आएंगे, बाइबल में उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। हमारी पीढ़ी में उसके आगमन को हम देख सकेंगे, इसकी बड़ी संभावना है, क्योंकि परिस्थितियाँ और यरूशलेम को पूरी तरह घेर लेने का समय आ चुका है। तो प्रभु बहुत ही जल्दी आएंगे, तो उससे मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु के आगमन में देरी हुई तो एक और कल तक में आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।